नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि गोपाल बनास एसडीएम श्रेष्ठ गोखले की अध्यक्षता में सीधी विकासखंड के समस्त शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों की बैठक जिला मुख्यालय से हटकर नजदीकी विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनवार में आयोजित हुई। बैठक में नेशनल अचीवमेंट सर्वे, शिक्षक प्रशिक्षण, तिमाही परीक्षा की तैयारी, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में परीक्षा परिणाम में वृद्धि, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय, खेल गतिविधि के संबंध में विद्यार्थी को कैरियर काउंसलिंग, जेईई, नीट परीक्षा, क्लेट प्रतियोगी परीक्षाएं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संबंध में विद्यार्थी की उपस्थिति, विद्यालय विकास में प्राचार्यों की भूमिका के संबंध में एपीसी डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्र द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में एसडीएम गोपाल बनास द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे के महत्व को प्राचार्यों से चर्चा किया। साथ ही अपने स्कूल के कैशमेंट गांव में 100% टीकाकरण कराए जाने हेतु आवश्यक रणनीति तैयार करने की योजना बनाने हेतु निर्देशित किया। सीधी विकासखंड के सभी प्राचार्यों ने पनवार हायर सेकेंडरी के शैक्षणिक कक्ष, पुस्तकालय भवन एवं क्रीड़ा विभाग का अवलोकन कर पनवार विद्यालय के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना की गई। प्राचार्यों ने इस बैठक को शैक्षणिक भ्रमण मानते हुए नवाचार के रूप में देखा एवं स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्यालय से हटकर बैठक आयोजित करने के लिए धन्यवाद भी दिए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी नवल सिंह, एडीपीसी आशुतोष तिवारी, एपीसी डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्र, विद्यालय के प्राचार्य आरपी राठिया सहित सीधी विकास खंड के हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के प्राचार्य उपस्थित रहे। गत दिवस गणेश चतुर्थी से गणेश अनंत चतुर्दशी तक सोनांचल बस स्टैंड सीधी में सोनांचल गणेश उत्सव सेवा समिति द्वारा भगवान श्री गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित कर बृहद रूप से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भगवान श्री गणेश के दरबार में गीत, संगीत, भजन कीर्तन के साथ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम लगातार चलता रहा। जिले के गणमान्य अतिथियों ने भी आकर सोनांचल के राजा भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया। अनंत चतुर्दशी के बाद सोनांचल के राजा भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विसर्जन के पूर्व भक्तों की सीधी शहर में उनकी शानदार झांकी निकाली। झांकी शहर के सभी प्रमुख स्थलों से होकर गुजरी। इस दौरान भक्त आस्था की डुबकी में नाचते नजर आए। सभी ने सफल कार्यक्रम के लिए सभी नगरवासियों का आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार जिले में पूर्व की भांति जन सुनवाई कार्यक्रम पुनः 21 सितंबर 2021 को प्रारंभ की जाएगी। पूर्व में लॉकडाउन के कारण जन सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित किया गया था। जन सुनवाई कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए प्रारंभ होगी। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने समस्त विभाग प्रमुखों को निर्धारित समय पर जन सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई का आयोजन प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11 बजे से 1 बजे के मध्य जिला पंचायत के सभागार में किया जाएगा। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री समाज कल्याण, परिवहन व जनपद प्रभारी मंत्री श्री यशपाल आर्य, विधायक संजीव आर्य एवं उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग राज्य मंत्री पीसी गोरखा ने खैरना आपण बाजार में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर का दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया व लगभग 15 करोड़ की लागत से 65 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों व महिलाओं को स्वच्छता किट वितरित किए गए। काबीना मंत्री श्री यशपाल आर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जनता के साथ ही विकास के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने कहा, जनता ने हमेशा सहयोग दिया है, सरकार का आगे भी मिलेगा। उन्होंने कहा, बेताल घाट के गरीब लोगों का विकास हमारी प्राथमिकता में है। सभी गरीब नौजवानों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास का सिलसिला जारी रहेगा। सरकार हमेशा जनता के साथ है। जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर क्षेत्रों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो जनप्रतिनिधि धरातल पर कार्य करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। श्री आर्य ने कहा, विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है, बस कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, बेताल घाट क्षेत्र में 25 करोड़ की पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं। धारी खेरडी योजना 6.90 करोड़, धुना कुबगढ़ 47 लाख जनता पेयजल योजना 1.27 करोड़ की योजनाएं बनाई गई हैं।
उन्होंने कहा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। 4.5 साल में बेताल घाट में सड़कों का जाल बिछाया गया है। उन्होंने कहा, जनता का भरोसा कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। सरकार जनता के साथ है। विधायक संजीव आर्य ने सभी का अभिनंदन करते हुए कहा कि सभी क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविर में प्राप्त समस्याओं का समाधान कर शिविर को सार्थक बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के साथ है। सरकार प्रदेश जनपदों की मूलभूत समस्याओं के निदान करने के लिए प्रयासरत है। सभी गांवों को सड़क से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने पान काटरा खलाड़ व सड़क का शुभारंभ करने के लिए मंत्री का आभार व्यक्त किया। रानीघाट बुधारकोट कफुल्टा के 12 किलोमीटर सड़क निर्माण का डामरीकरण कार्य की स्वीकृति दी गई है। न्योडा सिल्टोना सड़क 7 करोड़ स्वीकृत कर डामरीकरण कार्य प्रगति पर है। खैरना में पार्किंग पुल, चौपड़ा व्यून सड़क, सोन सड़क का डामरीकरण कार्य हो रहा है। मझेड़ा ब्यास्ती पंपिंग पेयजल योजना कार्य प्रगति पर है। अगले 3 माह में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। बारगल कफुल्टा पंपिंग पेयजल योजना का कार्य भी आगामी 2-3 माह में पूर्ण होगा। धारी खैरना पंपिंग योजना कार्य भी प्रगति पर है। शीघ्र जनता को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा। चापड़ पंपिंग योजना से बेताल घाट बाजार के 800 लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। रिची थापर पंपिंग योजना का कार्य प्रगति पर है। भुजान बेताल घाट सड़क का 2.5 करोड़ के डामरीकरण का शुभारंभ आकर दिया गया है। उन्होंने कहा, सोमवारी महाराज मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु 15 लाख तथा गुप्तेश्वर मंदिर के लिए 30 लाख की धनराशि स्वीकृत किए गए हैं तथा बेताल घाट क्षेत्र में 75 करोड़ से विभिन्न पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। थपलेश्वर मोटर मार्ग में 5 करोड़ से पुल निर्माण कर आवागमन प्रारंभ हो गया है। श्री संजीव आर्य ने कहा, लगातार समाज कल्याण के साथ बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे सरकार जनता के द्वार पहुंचकर जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं और सरकार समग्र विकास की सोच के साथ कार्य कर रही है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर क्षेत्रों का विकास कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा तथा जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। बहुउद्देशीय शिविर में उद्योग विभाग द्वारा 60 लोगों को स्वरोजगार हेतु फॉर्म भरवाए गए। समाज कल्याण विभाग द्वारा 8, विधवा 6, वृद्ध 1, अटल आवास 3, आर्थिक सहायता 1, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के फॉर्म भरवाए गए तथा पूर्ति विभाग द्वारा 12 राशन कार्ड ऑनलाइन अपडेट किए गए तथा शिविर में 64 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया गया। शिविर में प्रधान छठा खैरना कुन्नू गोस्वामी ने क्षिप्रा नदी से भू कटाव रोकने हेतु तटबंध बनाने, राजकीय इंटर कॉलेज खैरना में प्रधानाचार्य की नियुक्ति व एनसीसी कक्षा खोलने, जर्जर प्राथमिक विद्यालय का पुनर्निर्माण, घाट का सौंदर्यीकरण व छणा खैरवी पंपिंग योजना से जोड़ने की मांग रखी। बहुउद्देशीय शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं क्षेत्रवासी मौजूद थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम की हिदायत। शिवराज बोले, जिन अफसरों ने पीएम आवास योजना में पैसे लिए उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उमा भारती के बिगड़े बोल। पूर्व मुख्यमंत्री बोली, ब्यूरोक्रेसी की औकात क्या है, वो हमारी चप्पलें उठाती है। एमपी के मंत्री की पंजाब के सीएम पर टिप्पणी। नरोत्तम बोले, चरणजीत सिंह चन्नी पर महिलाओं के गंभीर आरोप हैं। और एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार। हाई कोर्ट में 2.5 साल से चल रहा है केस। अब 30 सितंबर को होगी सुनवाई। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। पंजाब के नए सीएम महिला सुरक्षा के लिए खतरा। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा, विदेशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगा भारत। स्वास्थ्य मंत्री बोले, अगले 90 दिनों के अंदर देश में 100 करोड़ टीकों का स्टॉक होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन से 24 सितंबर को पीएम मोदी मिलेंगे। और पंजाब के सीएम चरणजीत बोले, किसानों के लिए गला कटवा दूंगा। अमरिंदर की भी खुलकर तारीफ की। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी वेब बिंदु के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।